हम अक्सर कहते हैं कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन कैसे? हाउ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर। माय नेम इज इमरान खान और इस वीडियो लेसन के अंदर हम इसी कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ सेल इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ये है कि सेल इज स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी यही बनाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ सेल and all function of life are actually performed by cell. So cell is structural as well as functional unit of life. मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि से फॉर एग्जांपल मैं आपको आम मिसाल देता हूं कि एक पूरी आपने बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में आपने ईंटें इस्तेमाल की हैं, तो सो एक ईंट उसका यूनिट हो गया, क्योंकि वही ईंटें आपने रिपीट करके पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दिया है। इसके अलावा भी छोटी छोटी चीजें होंगी, बट मेन जो चीज रिपीट हुई है जिससे पूरी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर खड़ी है वो क्या है? ईंट ही है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। इसलिए अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम गौर से देखें, डीपली स्टडी करें, तो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होंगे? वो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने होंगे। अब अगर वो मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से नीचे हैं, तो वो टिश्यू से मिलकर बने होंगे। और टिश्यू को अगर हम देखें तो वो टिश्यू फर्दर किससे बने होंगे? वो एक्चुअली सेल से बने होंगे। तो सो एक्चुअली सेल ही रिपीट होकर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो सेल आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज whole body of living organism is actually composed of cell. Similarly, why they are called functional unit? You know that living organisms are capable of doing different works. Like living organisms are undergoing respiration, living organisms are undergoing photosynthesis, living organisms are undergoing homeostasis, living organisms are undergoing response. So all these functions of living organism are actually performed by basic unit called cell. If living organism are respiring, actually this respiration is going on in each cell, that is called cellular respiration. If living organism are undergoing photosynthesis, and actually this photosynthesis is performed by specific cells or tissue that are involved in photosynthesis called chlorenchyma cell or mesophyll cells. So हम कह सकते हैं कि all functions of life are actually performed by cells, so the cell are actually functional unit. अब अगर तो हम बात करें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एक सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो सेल जब से फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे थे कि ये हमारे पास एक अमेबा है, ये अमेबा एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन है, तो इसमें एक सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल ही पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। इसी सेल में ग्लाइकोलाइसिस हो रही होगी, इसी सेल में रेस्पिरेशन हो रही होगी, इसी सेल के अंदर डाइजेशन हो रही होगी, इसी सेल के अंदर फर्दर ब्रेकडाउन हो रही होगी, इसी सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, यानी तमाम फंक्शन इसी सेल के अंदर हो रहे होंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्चुअली जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो अमंग ऑर्गेनेल्स होती है। ऑर्गेनेल्स फिर स्पेसिफिक हो जाती हैं कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ने सिर्फ ऑस्मोरेगुलेशन करनी होती है। न्यूक्लियस भी दो तरह के कुछ में आ जाते हैं। कुछ न्यूक्लियस जो होता है वो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, कुछ रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे पैरामीशियम की हम या सीलिएट की बात करते हैं। तो सो यूनिसेलुलर में दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज एक्चुअली मजदूरों की तकसीम कि हर मजदूर अपना अपना काम करेगा, लेकिन इन सब के काम की वजह से सेल या फैक्ट्री चलेगी। सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें सेल मल्टी सेलुलर हैं, तो एक सवाल आपके जहन में आता होगा, यू मे हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट our whole body is actually composed of cell and all cells are actually identical. All cells are actually identical because they are formed by mitosis within the zygote. So if all cells are identical, then how some cells are producing gastric juice and how some cells are producing mucus, how cells are involved in perceiving light, how some cells are involved in hearing, why they have different function. Actually ये इस वजह से होता है कि जिस सेल ने जो काम करना है वो मजदूर उसी हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है।
लेबर अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द जॉब इन दैट फैक्ट्री। वो किस फैक्ट्री में क्या काम कर रहा है। से फॉर एग्जांपल एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री है, उसमें कुछ मजदूर वो क्या कर रहे होंगे, चमड़े को काट रहे होंगे, कुछ चमड़े की प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, कुछ सोल बना रहे होंगे, कुछ सोल को जोड़ रहे होंगे, कुछ जूते को फाइनल टच दे रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल गोल क्या है, फैक्ट्री में से जूता बना के सेल करना। तो सो ये एक्चुअली फैक्ट्री का काम डिवाइड हो जाता है उसके मजदूरों में, लेबर में। सो ये इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि हमारी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब सारे सेल ने तो नहीं करनी रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन सिर्फ जर्म सेल्स करेंगे, तो कुछ सेल मॉडिफाइड हो जाते हैं जिनमें मियोसिस होगी, वो आगे जर्म सेल में डिवाइड, वो रिप्रोडक्टिव सेल बन जाएंगे। कुछ सेल ने नर्व सेल में बन जाना, चूंकि उन्होंने ट्रांसमिशन करनी होती है, पैगाम रसानी करनी होती है पूरी बॉडी में। तो बॉडी को चलाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए आपको डिफरेंट प्रोसेस की जरूरत होती है, और हर प्रोसेस के लिए सेल अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। सो इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, यानी कुछ सेल स्पेसिफिक हो जाएंगे एक काम के लिए, कुछ दूसरे काम के लिए, तो हमने काम को डिवाइड कर दिया। वी एक्चुअली हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क अमंग द डिफरेंट सेल। These cells are actually and must involved in connection. These cells are involved in actually reproduction. These cells are involved in secretion. These cells are involved in transmission. So collective function of all these cells actually is maintaining the life of living organism. So different cells are specialized for different function and different the function of organism as a whole, यानी पूरे ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है इज द सम ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। कि तमाम सेल्स की एक्टिविटीज और फंक्शन और सेल के कंपोनेंट की एक्टिविटीज को जब सम अप करेंगे तो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ सेल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर रहा है, कुछ सेल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट। दिस इज एक्चुअली डिवीजन ऑफ लेबर। और अगर जब भी आपसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म, तो आपने यही बताना है कि मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म में, and each cell is specialized to perform its own function just like a labor, and the function of whole organism factory is sum of the individual activities of all labor or cell. तो cell are actually labor और पूरा living organism क्या है, वो फैक्ट्री है। अब हम देखते हैं कि ये डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हमने मजदूरों की तकसीम किया है। एक फैक्ट्री है एनिमल फैक्ट्री, दूसरी है प्लांट फैक्ट्री। ये एनिमल कोई हो सकता है और प्लांट हो सकता है। अब एनिमल फैक्ट्री में मजदूर कैसे डिवाइड हो गए, हाउ डिफरेंट लेबर्स आर एक्चुअली डिवाइडेड इन एनिमल फैक्ट्री। तो एनिमल में कुछ सेल स्पेशलाइज्ड, कुछ मजदूर स्पेशलाइज्ड हो गए। सम लेबर आर एक्चुअली डिवाइडेड या दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो जस्ट मूवमेंट करेंगे। तो मसल सेल्स आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड फॉर मूवमेंट, ये लेबर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। नर्व सेल्स हमेशा क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे इंपल्सिस को, ये पैगाम रसानी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का काम करेंगे। ग्लैंड सेल कोई भी चीज सिक्रीट आनी है, आंसू सिक्रीट हो रहे हैं, एंजाइम सिक्रीट हो रही है, म्यूकस सिक्रीट हो रही है, तो ये सिक्रीशन का कोई भी काम जो होते हैं ये मजदूर या ग्लैंड सेल करेंगे। इनको ग्लैंडुलर सेल कहेंगे। यही मिलकर ग्लैंडुलर टिश्यू बना देंगे, यही ग्लैंडुलर ऑर्गन बना देंगे। लाइक पैंक्रियाज इज अ ग्लैंडुलर ऑर्गन। रेड ब्लड सेल ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन को, उसके लिए स्पेशलाइज्ड हो गए, न्यूक्लियस अपना खत्म किया और डिवीजन की भी जरूरत नहीं है, लिहाजा ये सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे। सम स्टोमिक सेल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। इस तरह से डिफरेंट सेल एक्चुअली स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इन प्लांट में भी आप देखेंगे कि कुछ जाइलम सेल्स होंगे, इनका काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल है। So transport of inorganic solute is function of xylem cell, but transport of organic solute is function of phloem cell. खुराक की तरसील करनी है तो फिर फ्लोएम वाले मजदूर लेके जाएंगे। If there is a transport of inorganic solute like water and mineral, then the labor that are involved in this process are actually xylem. Similarly, if they require support and this support is actually provided by sclerenchyma cell or sclerenchymatous cell. So sclerenchyma as per support, they are specialized for support. Chloroenchyma, a special type of chloroenchyma that have chloroplast and specialized for photosynthesis. So chloro word actually, this chloro term actually come from green and it contain chloroplasts and they are specialized for photosynthesis. And so abundant chloroplasts are present in chloroenchyma tissue. Parenchyma, they store surplus food, and meristematic cells, they are actually dividing and producing the whole length of the body,
तो यहां तक हमारे पास ये आज का टॉपिक जो सेल एज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब मस्ट क्या करें और इस वीडियो को अपने कोलीग तक मस्ट शेयर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।